सितंबर में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने पहले बड़े हमले का दावा किया है, जिसमें तेल अवीव और उत्तरी इजराइल के कई बड़े हिस्सों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर मिसाइल हमला करने का दावा किया है। मिसाइल तेल अवीव में भारी आबादी वाले इलाके में जाकर गिरी, लेकिन इसे इजरायली वायुसेना ने इंटरसेप्ट कर दिया। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर भी कई दर्जनों रॉकेट दागे, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल ने जवाबी हवाई हमले करते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। आवाज़े मिल्लत पर आप सभी का खैर मकदम स्वागत है। मैं नदीम खान। आपसे गुजारिश है कि आवाज़े मिल्लत को मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बीते 25 सितंबर को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भयंकर लड़ाई होती है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर मिसाइल हमला किया। ये मिसाइल तेल अवीव में जाकर गिरी। ये पहली बार था जब हिजबुल्लाह ने भारी आबादी वाले इलाके में हमला किया। हालांकि वायुसेना ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था और किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं मिली। इजरायली सेना का कहना है कि मिसाइल लॉन्चर को हवाई हमले में ही गिरा दिया गया। इजरायली वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल नादव सोसनी ने कहा है, मिसाइल तेल अवीव के रहस्यमयी इलाकों की तरफ बढ़ ही रही थी और इस इलाके में मोसाद का मुख्यालय नहीं है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में भी दर्जनों रॉकेट दागे, इनमें 2 लोगों के घायल होने की खबर है। आईडीएफ का कहना है कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने 280 से ज्यादा हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरोज अहमद ने संवाददाताओं से कहा कि इन हमलों में 51 लोग मारे गए हैं और 223 लोग घायल हुए हैं। हालांकि वो ये नहीं बताते हैं कि इनमें से कितने नागरिक थे और कितने लड़ाके थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इजराइल ने सीडोन, माइसरा, जॉन दक्षिणी इलाकों में हमला किया, साथ ही बेक्का वैली पर भी हमला किए। 23 सितंबर से इजराइल की शुरू कार्रवाई में अब तक लगभग 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल का कहना है कि उसके हवाई हमले में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को बर्बाद करने के लिए शुरू कर दिए हैं जो 2006 युद्ध के बाद बनाए गए थे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस संघर्ष में लेबनान के करीब 90,000 लोगों की नई जगह पर बसना पड़ा और संघर्ष शुरू होने से पहले करीब 1 लाख लोगों ने अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। करीब 40,000 लोग अभी भी कैंपों में रह रहे हैं। इजराइल हमास जंग को 1 साल हो रहे हैं। इस दौरान इजराइल ने उत्तरी इलाकों में करीब 70,000 लोगों को कहीं और बसना पड़ा है। इजराइल सरकार कहती है कि इन इजरायली नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी ही सेना का लक्ष्य है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इजराइल और हमास के समर्थन में हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह कहता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक गाजा में युद्ध विराम ना हो जाए। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान का समर्थन है। दोनों ही संगठनों को इजराइल, ब्रिटेन और कुछ अन्य देश आतंकी संगठन मानते हैं। हाल ही में जैसे हमले किए गए हैं, वैसे हिजबुल्लाह पर पहले हमले नहीं किए गए थे। बीते दिनों पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लेबनान में कई विस्फोट किए गए थे और इन उपकरणों को लेबनान के सदस्य बातचीत के लिए इस्तेमाल करते थे। इन हमलों में करीब 39 लोग मारे गए। मरने वालों में बच्चे और आम लोग शामिल थे। माना जाता है कि इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ था। उन्होंने बताया कि इस हमले में 55 लोग मारे गए हैं। इनमें टॉप सैन्य नेता इब्राहिम अकील भी शामिल थे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 इजरायली मारे गए थे। इसके बाद इजराइल ने गजा और वेस्ट बैंक में हमले शुरू कर दिए। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 40,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मारे गए लोगों में बच्चों और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है। इसी संघर्ष में हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह भी 1 साल पहले ही घुसा था और अब इजरायली सेना लेबनान में घुसने की तैयारी करती दिख रही है। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारी ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा।